एक विशालकाय इंसानी बच्चे को समुद्र तट के मछुआरों ने पाला। वह भले ही बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन उसका डायपर सिलने के लिए 5 लोगों को एक साथ काम करना पड़ता था। उसकी 2.5 मीटर लंबी मौजी बनाने में 9 लोग मिलकर मेहनत करते, तो वहीं उसकी भूख तो और भी हैरान करने वाली थी। विशालकाय बच्चे का पेट भरने के लिए 2.5 टन दूध की बोतल को उठाने के लिए ट्रेन की जरूरत पड़ती थी। मछुआरों की देखभाल और प्यार में समय तेजी से बीत गया। विशालकाय बच्चा, जिसका नाम तेजा रखा गया, जल्दी ही स्कूल जाने की उम्र का हो गया, लेकिन उसका विशाल शरीर क्लासरूम में समा न पाने के कारण वह बाहर ही बैठकर अपनी पढ़ाई करता। क्लासरूम में पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब तेजा सबसे पहले देता था। इतना बड़ा और समझदार छात्र पाकर क्लास की शिक्षिका हमेशा उससे खुश रहती थी। हालांकि तेजा का शरीर पहाड़ जैसा था, पर उसका दिल मासूम बच्चे जैसा था। उसकी रुचियां और शौक बाकी बच्चों जैसी ही थी। खेलते वक्त बच्चे तेजा के लिए पहले से ही जगह छोड़ देते थे, क्योंकि वह थोड़ा सा लापरवाह था। जब तेजा तालाब में उतरता तो पानी का स्तर 2.5 मीटर नीचे चला जाता था, लेकिन बच्चों को उससे कोई शिकायत नहीं थी। उल्टा वे तेजा की ऊंचाई का फायदा उठाकर हाई डाइविंग जैसे मजेदार खेल खेलने लगते थे। जब क्रिसमस का त्योहार आया तो पूरा कस्बा खुशी और उत्साह से भर गया। मछुआरों ने तेजा के लिए एक विशाल और तेज कुल्हाड़ी बनाकर उसे तोहफे के रूप में दे दी। तेजा को वह तोहफा दुनिया की सबसे कीमती चीज जैसा लगा। उसने तुरंत बड़े बड़े पेड़ काटने शुरू किए, जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। कुछ ही दिनों में तेजा ने जंगल को काटकर मछुआरों के गांव में बदल दिया। उसकी मेहनत से मछुआरों की जिंदगी बदल गई। समय के साथ साथ तेजा बड़ा और ताकतवर होता गया, जिससे उसकी पेड़ काटने की कला और भी निखर गई। अब वह एक पैर से ही मोटे पेड़ों के बचे बाकी भाग को जमीन में गाड़ देता था। लेकिन ठंडीले दिनों में जब बर्फीली हवाएं चल रही थीं, तभी तेजा को बर्फ में दबा एक अकेला सांड मिला, जो ठंड से जम गया था। तेजा ने जल्दी से उसे आग के पास ले जाकर गर्मी दी, जिससे सांड को नई जिंदगी मिलने से उसकी आंखों में चमक लौट आई। तेजा की इस दयालुता ने सांड का दिल जीत लिया और एक पल में ही दोनों गहरे दोस्त बन गए, जो एक साथ घूमने निकल पड़े। जिस जगह से दोनों गुजरते, उनके पैरों के निशान झीलों में बदल जाते थे। सांड की मदद से तेजा और भी ताकतवर हो गया। घने जंगलों को भी वे आसानी से काट देते थे। कस्बे में पानी की कमी को दूर करने के लिए तेजा ने अपनी ताकत से 2 नदियों के रास्ते बनाए। उसने हाथों से एक बड़ा गड्ढा खोदा, जिससे 100 मीटर ऊंचा झरना बन गया। इससे लकड़ियों को नावों से ले जाना आसान हो गया, जिससे काम तेज और सस्ता हो गया। लेकिन नदी का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अक्सर रुकावट डालता था। तभी तेजा ने एक तरकीब सोची। उसने नदी के किनारे जहाज का लंगर फंसाया और सांड की मदद से रास्ता सीधा कर दिया, जिससे लकड़ियों का परिवहन बिना रुकावट के होने लगा। एक दिन कस्बे में एक चालाक व्यापारी आया, जो चेन सॉ बेच रहा था। उसने दावा किया कि उसकी मशीन तेजा से कई गुना अधिक तेज है। ये सुनकर तेजा गुस्से से फूट पड़ा। वह खुद को कस्बे का रक्षक मानता था, लेकिन अब एक छोटी सी मशीन उसकी ताकत को चुनौती दे रही थी। तो तेजा ने व्यापारी को एक मुकाबले के लिए ललकारा। शर्त में जो हारेगा उसे कस्बा छोड़ने की बात हुई। अगले दिन मुकाबला शुरू हुआ। तेजा ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी से पेड़ काटने शुरू किए, तो वहीं व्यापारी अपनी चेन सॉ से पेड़ काटने लगा। दोनों की रफ्तार बराबर थी। सांड ने तेजा का साथ दिया, तो वही व्यापारी की ट्रेन ने भी लकड़ियों को तेजी से ढोया। देखते देखते जंगल 2 सड़कों में बदल गया। मुकाबले के बाद दोनों के काटे हुए लकड़ियों के ढेर आसमान छू रहे थे। रेफरी ने मेहनत से दोनों ढेरों की ऊंचाई नापी। तेजा का ढेर 250 मीटर ऊंचा था। सबको लगा कि वह जीत गया, लेकिन जब व्यापारी के ढेर को नापा गया तो वह तेजा के ढेर से 2.5 मीटर ऊंचा निकला। यह देख वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। तेजा ने अपनी हार स्वीकार की और दुखी मन से उदास होकर कस्बे को छोड़कर चला गया।